जीआरएफ कितने नंबर पर आपको मिलने वाला है, यूजीसी नेट के लिए कितने नंबर चाहिए, या फिर पीएचडी करना चाहते हो तो आपके पीएचडी एंट्रेंस में कितने नंबर होने चाहिए। एक ऐसा डाउट जिसका आपको कहीं पर आंसर नहीं मिल रहा तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपका अगर इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है मैम जीआरएफ करना है हमें तो हमारे कितने नंबर होने चाहिए, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप में से अगर कोई नया हो तो यूजीसी नेट के यहाँ पर फ्री बैचेस चलते हैं, तो आप उन्हें जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर सिलेबस पे। और हाँ, ना जाने कितने सारे आपके फीडबैक है, उनसे इतने सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, तो बस आपके फीडबैक ही जो है मेरा मोटिवेशन है। और आप सभी इतने फीडबैक देते हो, इतने पॉजिटिव फीडबैक जो आते हैं, तो उसी के लिए जो है आपके लिए सारे बैचेस लाई जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें जीआरएफ करना है तो कितना सेफ हमारा स्कोर होना चाहिए, या हमारा मेन टारगेट यही हो तो हमारा जीआरएफ हो जाए। तो अगर आप जीआरएफ टारगेट करना चाहते हो तो इसमें एक सबसे बड़ा रोल होता है आपकी कैटेगरी का, आपके सब्जेक्ट का। ये दो रोल आप हटा ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा जनरल कैटेगरी का, उसी के बेस पर आप 10-10 नंबर नीचे करते रहना। अगर हम बात करें जीआरएफ ही अगर आपका मेन टारगेट है तो 220 प्लस आपको लेके आने हैं। अब आप कहोगे मैम 220, यस, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, टारगेट ये रखो। अब आप कहोगे मैम हमारे सब्जेक्ट में तो 200 पे मेरिट जाती है, तो ऐसे ही आप 10-20 नंबर थोड़ा नीचे कर सकते हो, लेकिन मेन टारगेट 220 प्लस आपके नंबर होने ही चाहिए जनरल कैटेगरी में। ये था जीआरएफ के लिए। अब आप कहोगे मैम एससी में है तो आप 10 नंबर और डाउन, एसएसटी में है और आपका एसटी में है तो 20 नंबर और डाउन, उन्हें 200 के आसपास लेके आने हैं। तो 10-10 नंबर आप कैटेगरी वाइज अपना डिवाइड कर लोगे, कम कर लोगे। अगर हम बात करें जीआरएफ की तो 220 प्लस आपको जनरल कैटेगरी में कम से कम आपको चाहिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ को देखा जाए तो ये आपका ऐसा कह सकते हो ऐसा सटीक नंबर्स है जिस पे आपका आराम से जीआरएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मतलब इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है सब्जेक्ट की मेरिट के अकॉर्डिंग, लेकिन सेफ स्कोर है ये आपका अच्छा खासा। अब हम बात करेंगे आपका नेट के लिए कितना होना चाहिए। अगर आपको नेट ही क्लियर करना है, यूजीसी नेट, तो जनरल कैटेगरी में आपको 200 प्लस ही होना चाहिए। 200 प्लस अगर आपका नेट आ रहा है तो आराम से आपका नेट हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम हम तो SC ST कैटेगरी, तो 10-10 नंबर और कम कर लो, 190 180 इस प्रकार से। अब पीएचडी एंट्रेंस जिसके बिना आपका काम चलता नहीं है, तो पीएचडी एंट्रेंस की कट ऑफ मैम कितने नंबर लाए हम। अगर आपको सिर्फ पीएचडी एंट्रेंस क्लियर करना है तो आपको 160 से आपको 170 के बीच का मार्जिन रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैम अगेन हमारी तो सब्जेक्ट की कट ऑफ आई जाती ही नहीं है, तो आप 10 नंबर और नीचे डाउन कर लो, 150 कर लो, तो 60 और आपका 70, 160-170 के बीच में आपके पीएचडी एंट्रेंस के नंबर होने चाहिए अगर आप सेफ होना चाहते हो। तो जीआरएफ के लिए 220 प्लस होने ही होने हैं, नेट के लिए 200 से प्लस लाने ही पड़ेंगे तभी होगा। और आपका इसमें क्या हो जाएगा, पीएचडी एंट्रेंस में 160 से 170 के बीच का आपका टारगेट होना चाहिए। थोड़ा टारगेट बढ़ा घटा सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी। अब आपको अपना टारगेट मिल गया, इसी के अकॉर्डिंग अब आपको अपनी तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है उसके लिए आप सेशन चेक कर सकते हो। जो बेहतरीन गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है उसका सच में कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वो आपके काम आ रही है। तो यहाँ पर आपके गाइडेंस के सेशन भी चलते हैं, उसमें इनरोल होना है तो आप देख लेना सीटें बची हुई है या फिर नहीं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इनरोल हो सकते हो। और रही बात डेली क्लासेज आपकी चलती है, डेली क्लासेज हम रोज़ डेली 8:15 पर मतलब 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। शाम में हमेशा क्लास होती है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बता देना और अपने दोस्तों के साथ भेज देना, ठीक है। और आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो एक काम मत करना, तो एक बार लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। आप चाहते हो किसी नई टॉपिक के ऊपर वीडियो पाना तो कमेंट करके वो भी बता देना।